नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है एक्सपायरेशन डे जो है क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का कब होता है, अगर मान लो एक्सपायरी दिन के दिन हॉलीडे है तो क्या होगा, चीज़ें जो है जानेंगे। वीडियो देखते रहे, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले जानते हैं एक्सपायरेशन डे क्या होता है, मतलब एक्सपायरी डे जो बोलते हो वो क्या होता है। एक्सपायरी डे का मतलब होता है लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो SBI है, SBI का नवंबर फ्यूचर है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की बात दोनों सेम ही है आपका, मैं फ्यूचर बाय कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, आप नवंबर के लास्ट थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सेलर से, भाई साहब जो भी प्राइस होगा मैं आपसे 1500 क्वांटिटी SBI का बाई करने वाला हूँ, मतलब आपको प्राइस मैं दे दूंगा नवंबर के लास्ट थर्सडे को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हो रहा है आप मुझे 1500 क्वांटिटी जो है अपने डीमेट अकाउंट से मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो ये हो गया आपका एक्सपायरेशन डे पे जो है कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। आप बोलोगे सर जी मैंने आज बाई किया 616 पे और मैंने 612 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। आपके लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ट्रेडर्स के लिए भी है, लेकिन इसका मेन जो काम है आपका एक्सपायरी के दिन उसको सेटलमेंट करना है। जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट्स है, SBI बाय करते हो फ्यूचर ऑप्शन तो आपको SBI अंडरलाइंग एसेट्स बाई सेल करना पड़ेगा। अगर आप निफ्टी बाई सेल करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो यहाँ पे आप बाई सेल तो नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में यूनिट्स आप बाई सेल नहीं कर सकते स्टॉक्स का, तो आपको यहाँ पे कैश सेटलमेंट होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ गए। एक्सपायरेशन डे के दिन जो है आपको लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। स्टॉक इंडेक्स और फ्यूचर, मतलब मान लो SBI हो गया जहाँ पे आप ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स हो गया, इसका एक्सपायरी जो है आपका लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ गए। जो भी आपका स्टॉक्स है, इंडेक्स फ्यूचर में आपका निफ्टी बैंक निफ्टी है, उसका भी एक्सपायरी जो है फिलहाल अभी लास्ट थर्सडे को है, आपको एक्सचेंज ने जो है वीकली नहीं किया है। आपका इंडेक्स ऑप्शन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसका एक्सपायरी वीकली है, मतलब 3rd को एक्सपायरी होगा थर्सडे को इस मंथ के, 10th को एक्सपायरी होगा इस मंथ के थर्सडे को, 17th को एक्सपायरी होगा इस मंथ के थर्सडे को, और 24th को इसका मंथली एक्सपायरी है इस मंथ के थर्सडे को। सर एक और सवाल है, मान लो थर्सडे को हॉलीडे रहा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या मैं आगे जा सकता है? नहीं। अगर थर्सडे को हॉलीडे हुआ तो 1 वर्किंग डे पहले इसका एक्सपायरी होगा, मतलब वेडनेसडे को एक्सपायरी होगा। सर मान लो थर्सडे और वेडनेसडे दोनों दिन हॉलीडे रहा तो थर्सडे वेडनेसडे दोनों दिन हॉलीडे रहा तो इसका एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर। 3rd को, 10th को, 17th को, 24th को जो भी है वहाँ पे जो है आपका हॉलीडे है तो आपका 1 वर्किंग डे पहले, और 2 दिन हॉलीडे है तो 1 वर्किंग डे पहले। कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं जाने वाला, कॉन्ट्रैक्ट पीछे ही एक्सपायर्ड होगा, वो चीज़ ध्यान रख लेना। ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए। स्टॉक्स, निफ्टी, इंडेक्स, और आपका जो है इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन सिर्फ वीकली ट्रेड करती है, बाकी जो भी है स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंडेक्स जो है आपका फ्यूचर्स वो आपका मंथली ट्रेड करता है, मतलब मंथ के एंड में सेटलमेंट है। ऑन एक्सपायरी डे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपलसरी सेटल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान लो निफ्टी बाई करता हूँ फ्यूचर्स और मैंने बाई किया मान लो 17,000 से मैं बाई करके बैठा हुआ हूँ, और मान लो 19,000 पे रहेगा ये निफ्टी एट द टाइम ऑफ नवंबर, कब है 24th को, तो सर इसका सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट अब ट्रेड नहीं करेगा, या आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो आप देख लो, उसका जो पैसा है वो आपके फंड्स में ऐड हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। तो ध्यान रखना, जो भी आप इंडेक्स करते हो, क्योंकि इंडेक्स में फ्रैक्शन में स्टॉक्स होते हैं तो फ्रैक्शन में स्टॉक्स आप डिलीवरी नहीं ले सकते, तो जितना भी आपका इंडेक्स सेटलमेंट होता है वो कैश में होता है। कैश का मतलब जो भी आप बाई सेल करोगे उसका पैसा आपको फंड्स में चला आएगा। एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देख लो 50 का क्वांटिटी है, आपने 17,000 में बाई किया था, 19,000 पे आप सेल करोगे तो 2,000 हो गया इंटू 50 का लॉट साइज है, मतलब एट द टाइम ऑफ 24th नवंबर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है चला जाएगा। सर मान लो मैंने 17,000 बाई किया, अभी मान लो 3 वीक बच रहा है, मान लो निफ्टी नीचे आ गया और निफ्टी आ गया 16,000 पे, तो क्या होगा, आपने 17,000 बाई किया था, निफ्टी आ गया 16,000 पे, अगर आपको इन बिटवीन सेल करना है स्टॉप लॉस लेके तो सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सेटलमेंट में क्या हो सकता है, सेटलमेंट कंपलसरी है, किसी के पास तो होगा बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट, किसी के पास तो होगा सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों मैच होंगे, और जिसका लॉस हो रहा होगा 1,000 रुपीज़ का इंटू 50 कर दो, तो वहाँ पे जो उसका लॉस है वो सेलर का प्रॉफिट है। तो बायर को 50,000 रुपीज़ का लॉस हुआ, सेलर को 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। सेलर को 1 लाख रुपीज़ का, आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले ट्रेड में, सेलर को 1 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ। सिंपल है, इसको बोलते हैं सेटलमेंट। मतलब ऑल ओपन पोजीशंस, मतलब बाइंग और सेलिंग का दोनों को जो है
क्लोज करना है। इस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट नवंबर के बाद ट्रेड नहीं करेगा। नवंबर के बाद जो है दिसंबर का मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आएगा, जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और एक मंथ फेब मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हो जाएगा जैसे ही आपका नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होगा उसी दिन। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं सीरीज ऑफ वीडियो बनाया हुआ, जाकर देख लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ये भी चीज़ समझ गए। इंडेक्स कैश में सेटलमेंट होता है, बता दिया क्यों होता है। स्टॉक्स में जो है फिजिकल होगा। फिजिकल का मतलब क्या होता है? सर नवंबर मैंने ये लिया 1500 क्वांटिटी, 600 मान लो मैंने बाई किया हुआ सर इसको 500 के आसपास से, ये आपको रहेगा 700 के आसपास एट द टाइम ऑफ नवंबर 24। सर क्या मैं इसको सेल कर सकता हूँ अगर आपको इसको डिलीवरी में नहीं लेना, मतलब इसको आपको लॉन्ग टर्म नहीं रखना है SBI को कि नहीं अब मेरा प्रॉफिट हो रहा है, 500 बाई किया था, मुझे 200 रुपीज़ मिल रहे हैं, 700 का प्राइस है, तो 700 रुपीज़ इंटू आपको क्या हो रहा है, मैं सॉरी बोलता हूँ 700 नहीं है, 200 रुपीज़, 500 का बाइंग है, 700 का आपको प्राइस चल रहा है इंटू 1500 कितना हो गया आपको। अगर मान लो 3 लाख के प्रॉफिट पे खुश हो, क्या करना है, एक्सपायरी से 4 वर्किंग डेज पहले जो है आपको ब्रोकर मार्जिन मांगना स्टार्ट कर देगा। मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो लॉट साइज है और जो प्राइस है उतना प्राइस बोलेगा मेंटेन करने के लिए। तो 9 लाख के आसपास का प्राइस है आपको, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 3 लाख का प्रॉफिट बुक करना है, तो एक्सपायरी से 24 नवंबर से 1, 2, 3 और 4 वर्किंग डे से ब्रोकर मार्जिन मांगना स्टार्ट कर देगा। आप जो स्क्वायर ऑफ कर दो, मतलब बाई किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दो। लेकिन ये आपके तरफ से जो है क्लोज हो गया है, किसी के पास होगा कॉन्ट्रैक्ट, किसी के पास बाइंग का, किसी के पास सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट होगा टिल एक्सपायरी। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो 1500 क्वांटिटी का जो बायर है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रखा है, सेलर जो है वो क्या करेगा, अपने डीमेट अकाउंट से, अपने होल्डिंग से 1500 क्वांटिटी बायर को ट्रांसफर कर देगा और जो पैसे हैं, जो बायर का पैसा है 9 लाख रुपये समथिंग के आसपास, वो चला जाएगा सेलर के पास। जिसका प्रॉफिट है अपोजिट वाले का लॉस। बायर का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलर का लॉस हो रहा है, सेलर का प्रॉफिट हो रहा है तो बायर का लॉस हो रहा है। इन बिटवीन आपको पोजीशन क्लोज करना है, आप ट्रेडर हो तो कर सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन किन्हीं के पास होगा, ऐसा नहीं कि आपने सेल कर दिया मतलब किसी के पास नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और वो सेटलमेंट उसका जो है टिल एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी कोई होने वाला है। उसके बाद नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं करेगा। ये फ्यूचर से जब ऑप्शंस आएगा तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? सेटलमेंट समझ गए आप, फिजिकल सेटलमेंट समझ गए। अब आता है रोल ओवर क्या है और इससे बेनिफिट क्या है, चीज़ें आपको जो है बता देने वाला हूँ। रोल ओवर का मतलब क्या होता है, रोल ओवर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपका। जैसे मैं मान लो कंपनी में था इससे पहले, वहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास पैसे होते थे, मतलब उनके अकाउंट में 50 लाख 1 CR उनके पास पैसे हैं और उनको पता है कि विप्रो में वो काम करते हैं और विप्रो का शेयर्स उनको नहीं लेना, उनके पास मार्जिन ऑलरेडी अवेलेबल है। उनको क्या करना है, मान लो नवंबर मंथ चल रहा है ना, नवंबर मंथ एक्सपायरी नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे, SBI का नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लेंगे। सेल भी कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो, मेनली मैं बाई का बता रहा हूँ। बाई कर लेंगे 616 के आसपास। मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, अगर मान लो उनको होल्ड करना अगले 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, वो क्या करेंगे, 24 नवंबर को जो है वो, ये तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, वो क्या करते थे 24 नवंबर को इसको सेल कर देते थे। जो भी आपका ये नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप सेल कर दो, इंस्टेंटली दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लो। जो भी प्राइस है आपको प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखना। कि मान लो आपने नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है 615 के आसपास, वो चल रहा है 650 के आसपास, जाहिर सी बात में प्रॉफिट में हो आप। लेकिन आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट जो है इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, तो क्या करना है, आपको नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देना है और इंस्टेंटली जो है आपको दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट जो है बाई कर लेना है। सेम जब दिसंबर का एक्सपायरी आएगा, दिसंबर का एक्सपायरी का मतलब क्या है, दिसंबर का एक्सपायरी लास्ट थर्सडे कब का है, 29 दिसंबर का है। 29 दिसंबर को क्या करना है, आपको दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देना है और जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लेना है। ऐसे ही करके आपको रोल ओवर करते रहना है, कब तक, जब तक आपको ना लगे कि इसका वैल्यूएशन रीच हो गया तब तक, और या फिर आपको एग्जिट करना है। इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें बेनिफिट ये है कि आपको देखो, अगर आपको 1 लॉट बाई करना है पूरे कैश में, तो आपको जो है बाई आपको पैसे देने होंगे 1500 क्वांटिटी, ऑलमोस्ट देख लो 9,21,000 रुपीज़। लेकिन मान लो आप फ्यूचर रोल ओवर करते हो तो यहाँ पे आपका काम हो रहा है 1.9 लाख रुपीज़ में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत है, अगर मान लो आपने 616 में बाई किया और मान लो हर 10 रुपीज़ के लॉस डाउनफॉल पे आपको 15,000 रुपीज़ का M2M आएगा, मार्क टू मार्केट, इसका अलग टॉपिक आने वाला है, समझा दूंगा आपको। 15,000 रुपीज़ का लॉस दिखेगा आपको, वो आपको मेंटेन करना है, कोई दिक्कत नहीं। इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में मान लो आपको 600 पे आ गया प्राइस आपका, ऑलमोस्ट आपको 25,000 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है, आप मेंटेन करो। दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लो नवंबर के एक्सपायरी में। उसके बाद मान लो SBI जो है आपका 600 फिर से 650 चला गया,
तो आपको जो है प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर नेक टू नेक मार्जिन लेके आते हो तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये उनके लिए सूटेबल है जिनके पास ऑलरेडी मार्जिन अवेलेबल है, मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए बस थोड़ा बहुत ब्रोकरेज उनको चार्ज देना पड़ता है और वो रोल ओवर करते रहते हैं। नवंबर का बेच के दिसंबर का, दिसंबर का बेच के जनवरी का, वो जो है करते रहेंगे। इनको बोलते हैं रोल ओवर। सिंपल टर्म में समझो, बाइंग साइड में रहो ज़्यादा सही रहता है। सेलिंग साइड में आपको पता नहीं चलता कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाली है। बाइंग साइड में चीज़ें सही है तो आपको जो है दिख जाएगा कि हाँ आप थोड़ा टाइम वेट करोगे तो आपको जो है बेनिफिट उसका दिख जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है रोल ओवर का, चीज़ें समझ गए। अगर मान लो लॉन्ग पोजीशन में हो आप, लॉन्ग मतलब होता है लॉन्ग बाइंग साइड में हो, सेल दिस मंथ कॉन्ट्रैक्ट बाई नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और नवंबर मंथ का एक्सपायरी है तो 24 नवंबर को इसको आप सेल कर दो, इस कॉन्ट्रैक्ट को बाई ऑलरेडी कर रखा है, सेल कर दो और दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लो, फिर 1 महीने बैठे रहो। फिर 29 दिसंबर को इसको आप सेल कर दो, जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लो, तब तक फेब मार्च का कॉन्ट्रैक्ट चला आएगा। यही आप करते रहो। अगर मान लो आप शॉर्ट पोजीशन में हो कि आप ऑलरेडी जो है SBI का नवंबर फ्यूचर आप सेल करके बैठे हो कि नहीं इसका लग रहा है कि प्राइस नीचे आने वाला है, सेल कर देता हूँ, और आपको रोल ओवर करना है, तो नवंबर की एक्सपायरी 24 नवंबर को जो है आप क्या करो, इसको बाई कर लो, सेल ऑलरेडी आपने कर रखा है, बाई कर लो और दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट फिर से सेल कर दो। फिर दिसंबर मंथ 29 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट जो सेल किया हुआ है उसको बाई कर लो, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा पोजीशंस में दिखता रहेगा आपको, और जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जो है आप फिर से सेल कर दो। सिंपल है, इसको बोलते हैं रोल ओवर। यहाँ पे कोई भी आपका जो है ऑप्शंस में ये फिजिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू एक्सपायरी है, तो वहाँ पे दिक्कत होगी आपको। यहाँ पे कोई टाइम वैल्यू नहीं है, सीधा जो लॉट साइज है और जो प्राइस है, जो आपका अपसाइड डाउनसाइड होगा वो आपको जो है देना होगा। सिंपल यहाँ पे जो है आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे कॉस्ट एंड कैरी चार्ज देना होगा और जो भी है आपको ब्रोकरेज चार्ज देना होगा, वो अलग से मैं कॉन्सेप्ट जब भी आएगा समझा दूंगा। ये चीज़ें आप समझ गए, एक्सपायरेशन डे क्या होता है, चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, रोल ओवर क्या होता है, ऑप्शंस में रोल ओवर वर्कआउट क्यों नहीं करता। सिंपल है, मैंने बता दिया है। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।